विषय हिंदी, पाठ 10 दुनिया में पहले मकान। लेखक डॉक्टर विजय गुप्ता। दुनिया में लेखक डॉक्टर विजय गुप्ता। आज हम दुनिया में पहले मकान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मनुष्य ने मकान बनाने के लिए किस तरह जो जानवरों को पूछताछ करके किस तरह किया है और किस तरह उन्होंने सीख लिया है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय को देखेंगे। पहले लेखक परिचय देख लीजिए। लेखिका का परिचय डॉक्टर विजय गुप्ता। डॉक्टर विजय गुप्ता जी का जन्म 21 दिसंबर सन 1946 को हुआ। आपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है। सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, या सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान या न्यायाधीश आदि। ये लेखिका डॉक्टर विजय गुप्ता जी का जन्म 21 दिसंबर सन 1946 को हुआ था। उन्होंने 21 डिसेंबर 1946 में इनका जन्म हुआ था। आपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। लाइब्रेरियन साइंस लेकर इन्होंने स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त किया है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम कर चुके थे और उसके बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया और उसके बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का जो काम किया है। सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त है। जो सेवा खत्म होने के बाद, जो निवृत्ति होने के बाद और अनेक जो लेखनों को लिखने का कार्य भी करते रहे हैं और इनमें से और सारे जो किताबों के या पुस्तकों के लिखे हैं, उनमें से जो प्रमुख किताबें हैं हमारे बहादुर बच्चे,
यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा और दोस्त किताबों से और बाहल कहानी संग्रह, ये जो किताब दुनिया में पहला मकान, जो टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी और बुद्धिमान न्यायाधीश आदि, ये सारे अनेक किताबों को लिख चुकी है। ये लिखी हुई दुनिया में पहला मकान के बारे में आज देखेंगे। देख लीजिए बच्चों, पहले हम पाठ का आशय देखेंगे। मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरों की सहायता से वह नवीन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकता है। न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। देखो, मानव को जो हमेशा सतत जो प्रयत्नशील करना चाहिए, कोई भी काम के लिए प्रयत्न करने से सफल ना हो सकते। सफल होना है तो सतत प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों की सहायता से भी वहाँ नवीन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकते हैं। अपने को कितना भी जो बुद्धिमान हो और दूसरों के भी सहायता से, जो दूसरों को सहायता लेकर हमें और जो नवीन या नया जो वस्तुओं को, नया जो भी कार्यों को या कामों को हम सीख सकते हैं। न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। न केवल मानव से ही नहीं और अपितु जो प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। इसी तरह ये दुनिया में पहला मकान जो पाठ में जो और प्राणियों से ये मानव ने कैसे मकान बनाना सीख लिया, इसके बारे में हम ये लेखिका ने, डॉक्टर विजय गुप्ता ने लिख रखी है। हम देखेंगे, पाठ को देख लीजिए। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगापुर आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है, उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंद्रू और लालिमा और खिंचा लालिदा नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यहाँ थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथियों से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतना मोटे और मजबूत गोल काट लो जितने मेरे पैर है। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया, बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए? हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो। उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। सांप ने कहा, ऐसे करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंसा मर गया था।
भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए थे, खाली खंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकती है कि कैसे बनाए जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटी और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितनी उसके पैर है। सांप ने कहा कि ऐसे लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसे वहाँ खुद है। इसके आगे की बात ना आती बता पाया ना सांप। बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजरा दिखाया। बोले, जैसे इस पंजरे में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजरा बना लो। दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहां ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि पैर जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसे वहाँ है वैसे पतली और लंबी लकड़ियाँ काट लो। भैंस ने यहाँ दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं, कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देखो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियाँ है। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथियों बना पहला मकान था। इतना बच्चा। अब जो शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ लिख लीजिए। मकान, घर, गृह, रत्ती, खुद, स्वयं, हल्दी, मुश्किल,
कष्ट, तय करना, निश्चय करना, निश्चय करना, मजबूत, मजबूत, दृढ़, गाड़ना, गड्ढे खोदकर, गड्ढा खोदकर, उसमें कोई वस्तु रखकर मिट्टी से ढांकना, मिट्टी से कपड़े किस्म प्रकार तरीका रीति गोला होते। देख लीजिए ये शब्द मकान, घर या गृह, रत्ती, तोड़ा या खम, खुद, स्वयं या स्वतः, हड्डी, मूले या बोन होते वो हड्डी, मुश्किल, कष्ट, तय करना, निश्चय करना, मजबूत, दृढ़, गाड़ना, गड्ढा खोदकर उसमें कोई वस्तु रखकर मिट्टी से ढकना, जो थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें से कोई भी वस्तुओं को रखकर उसमें जो क्या करना, ढकना या बंद करना, वो गाड़ना होता है। पतली, दुबली, तालाब, सरोवर, किस्म, प्रकार, तरीका, रीति, गोले, रुत या गोला कृति। गोला कृति जो गोला होता है ना, इसको गोले कहते हैं या रुत को बोलते हैं। बच्चों देख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगोफ आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है
कि उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। पहले जो पूर्वोत्तर भारत में जो सिंगाफी आदिवासी रहते थे, उसमें जो पहले से कहा जाता था कि जो आदमी ने मकान बनाने के लिए, पहले आदमी को पता नहीं था, वो मकान बनाने के लिए और कई जो बहुत से पशुओं से ही ये मकान बनाना सीख लिया। उन दिनों उस समय जो आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहते थे, जो पूर्वोत्तर भारत में पहले सबसे पहले जो आदमी ने या मानव ने जो गुफा और पेड़ों के नीचे रहते थे, उस समय किंदु लालिम और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया। जो उस समय दोनों दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने जो मकान बनाने के लिए सोच रहा था, दोनों ने उस समय जो गुफाओं में रहते थे और जो पेड़ के नीचे रहते थे, उस समय दोनों ने बात करके क्या कर दिया, मकान बनाने के लिए सोच लिया। मुश्किल यहाँ था कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं। जो मुश्किल बहुत कष्ट था, क्या था, उसमें मकान कैसे बनाया जाए। इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उस समय जो मकान बनाने के लिए खुद को नहीं आता था, इसलिए दोनों ने तय कर जो जंगल की ओर पशुओं से पूछताछ करने के लिए दोनों दोस्तों ने चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों ने जंगल की ओर चल पड़े। सबसे पहले उनके सामने कौन सा पशु आया, हाथी आया। हाथी, दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार करते हुए फिर कह रही है कि हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी भाई, हमने मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा को मकान कैसे बनाई जाए, इसके लिए हमें कुछ भी पता नहीं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? आप बता सकते हैं मकान कैसे बनती है और कैसे बनाया जाए? वो दोनों दोस्तों ने हाथी से पूछताछ कर लिया। हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितनी मेरे पैर है। हाथी ने क्या जवाब दिया, इसमें क्या कठिनाई है? मकान बनाने में क्या कष्ट है, क्या कठिनाई है? इसमें पहले क्या करो, पेड़ पर जो बहुत मोटे मोटे जो क्या है, लकड़ी का जो लंबे लंबे मजबूत और गोले काट लो, जो जैसे मेरा जो पैर है, पैर का मतलब पाँव, मेरा पाँव है, मेरा पैर है, उतना ही काट लो। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? जो हाथी ने बोल दिया। बोलने के बाद दोनों और पूछ रही है, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया। हाथी उत्तर दे रही है, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, आगे का बात मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती पर भी पता नहीं। रत्ती का जो मतलब घोड़ा, और आगे का मुझे नहीं पता। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोनों दोस्तों को और समझ में नहीं आया, इतना ही आया जो हाथी का पाँव या पैर है उसमें लंबे लंबे काट लो, और आगे क्या करना पड़ेगा इनको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आगे चल पड़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला जो उधर और जंगल की ओर जा रहे थे। उसके बीच में एक सांप मिला। दोनों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया। दोनों दोस्तों ने क्या किया, वो सांपों को जो नमस्कार करके उसको रोक लिया। बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं। सांप भाई, हम जो घर बनाना या मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कैसे बनाई जाए? आप बताओगे कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं मकान, इसके बारे में आप बताओगे?
और बोल रहे हैं दोस्तों ने, हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी का गोले पेड़ से काट लो। हाथी ने हमें बताया जो लकड़ी का पेड़ से मेरा पाँव या पैर है उसी तरह मजबूत और मोटे लकड़ी काट दो। इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। वह उतना ही जानते थे और आगे का बात पता नहीं, इतना ही हमारा को बता दिया। दोनों दोस्तों ने सांप के सामने बता दिया। सांप ने कहा ऐसे करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसे मैं हूँ। सांप बोल रही है कैसे, एक काम करो जो लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो, जो बहुत पतली मतलब टेढ़ लगे, पतली काटो और बहुत लंबी काटो जैसे मैं हूँ। सांप जैसे होती है वैसे लंबी काट लो। दोनों दोस्तों ने पूछा इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा। फिर सांप से पूछा फिर क्या करना पड़ेगा। वो तो काटेंगे लंबी और मजबूत और बहुत पतली लंबी काटेंगे, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा। सांप ने कहा आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं, आगे का बात भाई मुझे नहीं पता और थोड़ा सा भी मुझे नहीं मालूम क्या करना पड़ेगा। ये सांप भी ऐसे कहा। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। जो सड़क के किनारे एक भैंस जो खड़ी थी। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंस का जो भैंसा था वो मर चुके थे और भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। भैंस का जो मांस क्या करते हैं, दूसरों जो जानवरों सारे खा रहे थे। खाली पंजरा पड़ा था, उसमें जो सारा मांस खाकर खाली पंजरा पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मान रही थी। जो भैंस क्या करता, भैंसा का जो सारे जानवर ने मांस को खा लिया और खाली क्या पड़ा था, पंजरा पड़ा था। पंजरा देखते देखते ये भैंस को बहुत दुख हुआ। दोनों दोस्तों भैंस के सामने पहुंचे। दोनों दोस्तों ने वो भैंस जो किनारे पर खड़ा था उधर पास चले गए, उसे नमस्कार किया। वो भैंस को भी नमस्कार किया। बोले भैंस बहन हम लोग मकान बनाना चाहते हैं और देख लीजिए जो भैंस बहन हम जो मकान बनाना चाहते हैं आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए। आप बताओगे हम मकान कैसे बनाए। हाथी ने बताया कि इतने मोटी और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो। हाथी ने बता दिया मेरा पैर है उतना मजबूत और लंबे काट लो जितनी उसके पैर है। सांप ने कहा ऐसे लंबी और पतली लकड़ियों को काट लो। सांप ने हमारा को मिला था, सांप भी मैं जैसे हूँ लंबी और पतली लकड़ी में पेड़ से लकड़ी काट दो, और जैसे वहाँ खुद है वो सांप कैसे है वैसे काट लो। इसके आगे की बात ना हाथी बता पाया ना सांप। आगे का बात को मकान कैसे बनाई ना हाथी बताया ना सांप बताया। बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं, बेचारे को दोनों को पता नहीं, दोनों को मालूम नहीं कैसे मकान बनाया जाए। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया। वो भैंस ने क्या किया, उन दोनों को उधर जो भैंस मर गए थे ना उसका सारा मांस सारे जानवर खा चुके थे, उसका जो खाली पंजरा पड़ा था वो पंजरा को दिखाया। बोले जैसे इस पंजरे में चारों पैर पर हड्डियां पड़ी है, इसमें चारों तरफ जो जैसे हड्डियां या मूले हैं उसी तरफ से 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। जो 4 मोटे गोले हैं उस पर जमीन में गाड़ना, जो हाथी ने बताया उसमें जमीन में गाड़ना, जो पतली लंबी लकड़ियों को छप्पर में जो लगाना और उधर पंजर बना लेना। दोनों ने पूछा इसके बाद क्या करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब तो चारा को गाड़ दिया और ऊपर पतली लंबी जो लकड़ी को डाल दिया और
और जो भैंस का जो पंजारा जैसे वो डाल दिया और भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं, और आगे का बात मुझे भी नहीं पता नहीं, रत्ती भर मतलब थोड़ा सा भी पता नहीं। तब दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े और फिर उसके बहुत मुश्किल पड़ा, उसके आगे चल पड़े जंगल की ओर। रास्ते में एक तालाब था, तालाब मतलब जो सरोवर, उसके तालाब था। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी, जो उसमें तालाब में या सरोवर में पानी था, पानी में एक बहुत बड़ा मछली जो तैर रही थी। दोनों दोस्त वही ठहर गए, दोनों दोस्तों ने वो मछली का पास ही ठहर गए, जो रुक गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया। वो मछली के पास जाकर दोनों ने नमस्कार करते हुए बोल रहे हैं, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं। वो हाथी ने बताया, 4 मजबूत और मोटे मेरा पाँव है, वैसे 4 वो गोले पेड़ों को काट लो। सांप ने बता दिया, और मैं पतली हूँ, ऐसे पतली और लंबी लकड़ियों को काट लो। और भैंस ने दिखाया ये जो दोनों किस्मी लकड़ियों के जैसे जो क्या करना जमाए जाए, और आगे की बात उन लोगों की किसी को नहीं पता, और इन तीनों में से जिनों को किसी को नहीं पता, कोई रत्ती भर भी नहीं जानता, किसी को भी थोड़ा सा भी नहीं पता। और नेक्स्ट मछली ने बोल रहे, मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देख लो। वो मछली क्या रहे हैं, मेरा पीठ पर जो पट्टी जा रही है, वो पट्टियों को ध्यान से देख लो। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो, और पेड़ से जो सारे जो पत्तियाँ मतलब एलेगड़ना जो निकाल देना, तोड़ लेना। इन पत्तियों को चप्पर पर उसी तरह जमा दो, जो उधर चप्पर पड़ा है उस चप्पर पर ये 2 पत्तियों को जो जमा दो, जैसे मेरी पीठ पर पट्टियाँ है, मेरे जो पीठ पर जो पट्टियाँ हैं उसी तरह उसमें जमा दो। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गए, मछली की बात कहते हैं उनके समझ में आ गए कि अब वे मकान बना सकते हैं। उनको पता लग गया अब मकान कैसे बनाएंगे। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। मकान बनाने के लिए पूरा तरीका उनको कैसे कैसे बनाओ, कैसे लगाओ, कैसे जो मकान बनाना, इस तरह सबको मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं था, अब कोई जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए, जंगल से लौटकर सब सीखकर लौटकर आए। एक जगह मकान बना लिया, एक तरफ आके एक जगह मकान बना लिया। यहाँ दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। ये दुनिया में जो आदमी का हाथों से जो बना हुआ पहला मकान था। गृह कार्य लिख लीजिए। पहला प्रश्न, सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? दूसरा, भैंस के पंजारे से दोस्तों को
पहला प्रश्न, सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? सांप ने दोस्तों को जो सुझाव दिया वो क्या सुझाव दिया? दूसरा प्रश्न, बैंस के पंजरा से दोस्तों को क्या जानकारी मिले? बैंस का जो पंजरा दिखा दिया बैंस ने दोनों दोस्तों को, वो दोस्तों को क्या जानकारी मिली थी, इसके बारे में लिखकर लाना। धन्यवाद।